ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 एपिथेलियम। एपिथेलियम को कंप्लीट डिस्कस करेंगे कैसे करना है, ठीक है। इसके बारे में हम बताएंगे कि हमारे पास जो एपिथेलियम होती है ना, लाइक पहले हम बात करते हैं टिश्यू क्या होता है, ठीक है। टिश्यू कोई ऐसी मतलब सिमिलर जो सेल्स होंगे ना वो मिलकर बना देंगे टिश्यू, बस ये चीज़ टिश्यू के बारे में याद रखनी है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लाइक हमारे पास हो गया एपिथेलियल टिश्यू, हो गया कनेक्टिव टिश्यू, हो गया मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है, ठीक है। अब कोई भी ऑर्गन होता है ना उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है पेरेन्काइमा, एक होता है स्ट्रोमा। पेरेन्काइमा क्या होता है कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे पास एक जैसा या अपना स्पेसिफिक कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये होंगे पेरेन्काइमा, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रोमा होंगे ये हमेशा सपोर्टिंग सेल्स होंगे, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे होंगे उस सेल्स को, उस मतलब टिश्यू को ना, ठीक है। अब हम बताएंगे एपिथेलियम क्या होती है। एपिथेलियम ये मतलब कलेक्शन है क्लोजली पैक्ड सेल्स की, ठीक है, जिनके अंदर बहुत कम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ये ए वैस्कुलर मतलब यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो ये डेफिनेशन आपने खुद करनी है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो एपिथेलियम होती है ना, बिटवीन एपिथेलियम और उसके कनेक्टिव टिश्यू दोनों के दरमियान हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन टाइप 4, हमारे पास कोलेजन एटसेट्रा, तो ये हमने खुद करना है, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। अब एपिथेलियम होती है टोटल दो टाइप्स की मेन, ग्लैंडुलर एपिथेलियम और एक होती है कवरिंग। ग्लैंडुलर से हमें क्या समझ लग जाएगा, मतलब ग्लैंड्स की कोई चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। जो एपिथेलियम होती है ना, मतलब ये हमारे पास सक्रीशंस बनाती है, मतलब ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ना, इसका काम है कि इसने सक्रीशंस पर बनाना होता है, इसकी फॉर्मेशन ऑफ सक्रीशंस, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एक होती है कवरिंग एपिथेलियम, इसमें एक फ्लैट शीट्स होती हैं, ये इन्होंने कवर करना होता है। मेनली हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं, मतलब एक से दो लेयर्स भी हो सकते हैं, तो इन्होंने कवर करना है, ठीक है, बस ये याद रखनी है चीज़। उसके बाद हम बात करेंगे जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है ना, इसका काम होता है दो चीज़ें बनाना मेनली, फ्लूइड, पहले तो बता रहे हैं कि फ्लूइड नेचर की होती है, ठीक है, फ्लूइड नेचर की, और दो चीज़ें का काम होता है, एक सक्रीशंस होता है, एक होता है एक्सक्रीशंस। पहले तो सक्रीशंस को बताऊँ, सक्रीशंस है क्या, मतलब सिक्रीशन कोई हार्मोन हो गया, हार्मोन को सिक्रेट करवा लिया, इंसुलिन एटसेट्रा होगा, ठीक है। एक होती है हमारे पास एक्सक्रीशन, लाइक स्वेट वगैरह होगा, मतलब जो हमारे पास एक्सक्रीट करनी है, बॉडी से बाहर निकालनी है वो चीज़ें, ठीक है। अब हम अगर बात करेंगे ना हमारे पास इसकी ठीक है, एक्सक्रीशंस की, तो जब सबसे पहले कोई ना कोई चीज़ की मतलब लाइक इंसुलिन है उसकी सेंसिस होगी, फिर वो वेजिकल की फॉर्म में स्टोर होगी, देन वो सेल सरफेस के ऊपर आएगी, उसके मतलब एक्सोसाइटोसिस होगी। अगर आपने पिछला चैप्टर देखा है तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगी व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस ना, तो एक्सोसाइटोसिस करके वो बाहर चल जाएंगी, देन मतलब वो हमारे बॉडी में जहाँ पे उसका काम है वहाँ चल जाएंगी, बस ये याद करना है। जो एक्सक्रीशन होता है ना, एक्सक्रीशन का काम होता है मतलब आपने इसमें कोई इंट्रासेलुलर सेंसिस नहीं इन्वॉल्व होती। ये हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मेनली वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास सबसे पहले ब्लड के अंदर जाते हैं, वहाँ से ग्लैंडुलर मतलब ल्यूमन के अंदर चल जाएंगे, वहाँ से फिर डक्ट से होते हुए एक्सक्रीटरी ग्लैंड के पास चल जाएंगे, लाइक हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स हो गए, तो वहाँ से फिर वो बाहर निकाल दिए जाएंगे। मेन एग्जांपल है यूरिन एटसेट्रा, और साथ में जो हमारा स्वेट आता है। अब जो कवरिंग एपिथेलियम होती है ना, कवरिंग एपिथेलिया लाइक हमारे एग्जांपल में कवरिंग हमारे जो स्किन एपिडर्मिस ऑफ स्किन हो गया। अब हमारे पास इंटरनल जो सरफेस होती है ना और डिफरेंट ऑर्गन्स की, उन्हें भी तो कवर किया होता है, लाइक हमारे ब्लड वेसल्स को जो कवर किया होता है हमारे पास, उससे कहते हैं एंडोथीलियम होता है, ठीक है, एंडोथीलियम हार्ट की एटसेट्रा है ना। उसके बाद हमारे पास जो पेरिकार्डियल कैविटी मतलब लंग्स वाले एरिया को कवर किया था उसे कहते हैं मीजोथीलियम। तो ये हमारे पास डिफरेंट एपिथेलियम के नेम्स में हमने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आएंगे ना तो मैं आपको दो तीन चीज़ें पहले बताता हूँ। अब जो हमारे पास कवरिंग एपिथेलियम है ना, कवरिंग एपिथेलियम होती है हमारे पास तकरीबन 3 टाइप्स की, सिंपल, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड, और साथ में एक हमारे पास हो जाएगी सूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। पहले हम बात करेंगे सिंपल, आपको थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आ रही है तो आपने अपनी बुक से मार्क कर लेना, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ना सिंपल एपिथेलियम की, तो सिंपल मतलब एक लेयर है, सिंगल लेयर है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ी होती है, ठीक है, रेस्ट करी होती है बस, और कुछ भी नहीं यहाँ से करना, ठीक है। अब जो हमारे होती है ना स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, मतलब यहाँ पे 2 और मोर लेयर्स होंगी सेल्स, मतलब ठीक है, 2 से ज़्यादा लेयर्स। जो डीपेस्ट लेयर होगी वो मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ी होगी, और जो सुपरफिशियल लेयर होगी ना उसका काम होगा कि उसने हमारे पास एपिकल या ल्यूमन सरफेस को ना पे रीच करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे हमारे पास होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की एग्जांपल में सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम गिवन है, लाइक। तो इसमें क्या होता है हमारे पास एक दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक टाल सेल होते हैं, एक शॉर्ट होते हैं, मतलब होती है हमारे पास सिंगल एरिया, मतलब हमें डिफरेंट लग रही मल्टी लेयर्ड ली होती है, ठीक है, इसलिए हमें सूडो मतलब सूडो का मतलब भी फाल्स है, ओके। तो हम बताएंगे हमारे पास टाल कलमनर और शॉर्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। अब उनके बारे में बताएंगे। जो टाल कलमनर सेल्स होते हैं ना वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, फ्री एपिकल सरफेस के ऊपर रीच कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे ना मतलब जो दूसरे सेल्स होते हैं शॉर्ट, वो हमारे पास रीच नहीं करते हमारे पास फ्री सरफेस को। अभी तक तो जो किया था ना ये तो समझ लीजिए एक छोटा सा रट्टा था, कंसेप्ट थोड़ा बहुत था बस, ठीक है, वो ना भी करें तो गुजारा चल जाता है। लेकिन अभी हमारा मेन पोर्शन स्टार्ट हो रहा है एपिथेलियम में। एपिथेलियम को मतलब जो सिंपल मतलब इनकी टाइप्स को ना डिफर करने लगे हैं, आगे मतलब एक्सप्लेन करने लगे हैं। आपको मेन चीज़ बताने लगा हूँ, आपने कोई भी एपिथेलियम करनी है ना, 3-4 चीज़ें, लाइक आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको उसकी लोकेशन का बताना चाहिए, आपको उसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स का बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ना उसकी मतलब पता होना चाहिए कि मतलब उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है, ठीक है। अब मेन हम जो बात करेंगे सिंपल एपिथेलियम, सिंपल मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ कि वो सिंपल है तो मतलब उसके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल है, ठीक है। अब सिंपल को हम 3 में डिवाइड करते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। अब सिंपल स्क्वेमस है ना तो हमें एक चीज़ होनी चाहिए कि इसके अंदर फ्लैट सेल है,
सिंपल क्यूबोइडल है तो हमें पता होना चाहिए उसके बाद क्यूबोइडल सेल है, और साथ सिंपल कलमनर है तो हमें पता चाहिए कि कलमनर सेल हैं। अब इनको आगे मतलब इनकी मुकम्मल देखते हैं आगे आगे इनकी मतलब डिटेल। तो सबसे पहले सिंपल स्कीमा से स्टार्ट करना है। तो मैंने बताया 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले डेफिनेशन कि सिंपल है तो मतलब एक लेयर ऑफ सेल है, स्क्वेमस है मतलब आपके पास स्क्वेमस फ्लैट या पॉलीगोनल सेल है, बस ये डेफिनेशन होगी। अब इसमें से करना क्या, लाइक हम बताएंगे जो सेल्स के मार्जिन होते हैं वो वेवी मार्जिन है, ये फीचर्स हैं। अब वो फ्लैटेंट उसका न्यूक्लियस फ्लैट होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर जो हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास मतलब साइड से देखेंगे तो हमारे पास साइड व्यू में फ्यूजिफॉर्म सेल आएंगे या स्पिंडल शेप सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वेरी थिन होता है। तो ये सारे हिस्टोलॉजिकल फीचर्स जो आपने जब आप डायग्राम देखते हैं ना, मतलब आप अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आप ड्रॉ हिस्टोलॉजिकल फीचर्स बताएं, तो ये सारे हिस्टोलॉजिकल फीचर्स है, ठीक है। अब इनकी लोकेशन अकरेंस है कहाँ पे, मतलब ये प्रेजेंट कहाँ पे है, तो उनकी बात अगर हम बात करेंगे ना तो हमने सिंपल पहले चीज़ बतानी है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। तो आपने बताना है कि जो हमारे पास होती है ना एंडोथेलियम हार्ट की, मतलब वहाँ पे जो एपिथेलियम है वो कौन सी है, आपने बता देना सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। उसके बाद आपने बता देना मतलब आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे मेसोथेलियम है, वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। आपके जो पेरिकार्डियल कैविटी में मतलब प्रेजेंट है वो मतलब वो भी आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। तो लोकेशंस का आपको आइडिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जिन एरिया में ये बहुत थिन होती है सिंपल स्क्वेमस ना, एक सिंगल लेयर स्क्वेमस सेल्स, ठीक है। यहाँ पे रैपिड डिफ्यूजन होती है गैसेस की। ये था क्लिनिकल एस्पेक्ट में ना, मतलब अगर इसका इशू आ रहा है ना मतलब तो बहुत ज़्यादा रैपिड डिफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। वो सांस का एटसेट्रा मसला बन सकता है। तो आपने मार्किंग करनी है, मतलब अगर आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ भी रहा है लाइट का तो आपने इग्नोर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्यूबोइडल पे आ जाना है। तो उसमें भी आपने 4 ऐसे करने हैं, लाइक सिंपल है तो सिंपल मतलब एक लेयर सेल है, मैं रिपीट नहीं करूँगा चीज़ों को, तो आपने सुनते जाना साथ साथ ही। सिंपल कीबोर्डल मतलब उनकी कीबोर्डल सेल्स होंगे, मतलब उनकी हाइट और विड्थ सेम होगी, ठीक है। ये आपने लिखा भी हुआ, मतलब रफली स्क्वायर तकरीबन सेल्स होंगे, हाइट और विड्थ तकरीबन उनकी सेम होगी। उसके बाद मतलब नियरली मतलब इक्वल है, ठीक है, कोई खास नहीं है। सरफेस व्यू से देखेंगे ना तो आपको हेक्सागोनल या पॉलीगोनल सेल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, लाइक आपके पास ये ना ऊपर से देखेंगे, ये सरफेस व्यू ऊपर वाला होता है, ठीक है। इसका सरफेस व्यू देखा था तो हमें पॉलीगोनल सेल नज़र आ रहे थे। अब हमारे पास सिंपल कीबोर्डल का देख रहे हैं तो ऊपर से आपको वो रफली ना वो बता रहा है कि तकरीबन हेक्सागोनल शेप में नज़र आ रहे हैं सेल्स ना। ये अपने डायग्राम्स के साथ साथ देखने जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि हेक्सागोनल सेल्स हैं, स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है तकरीबन, देख लिया आपको स्फेरिकल न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, यहाँ पे फ्लैट न्यूक्लियस नज़र आ रहा था। उसके बाद आपने बताना है कि तकरीबन जो मतलब स्फेरिकल न्यूक्लियस बता दिया। अब इनकी ना बहुत वो कह रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये लाइक थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी के अंदर प्रेजेंट है। तो लोकेशन के साथ मतलब आपको आइडिया हो रहा है कि हमने करना कैसे है, ठीक है। उसके बाद सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है, मतलब यहाँ पे ना कोलमनर लंबे लंबे सेल्स हैं, उनकी हाइट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उनकी विड्थ ना सेल्स की, तो अपनी ये चीज़ बतानी है यहाँ पे। उसके बाद आप बताएंगे कि मतलब जो कॉलम शेप सेल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, उनका जो न्यूक्लियस होगा वो हमारे पास तकरीबन बेजल न्यूक्लियस बेस पे प्रेजेंट होगा सिंपल कोलमनर का, ठीक है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक हमारे पास स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस के अंदर। तो ये आपने फीचर्स खुद ही देख लेने हैं 2-4 ना, बस इनफ होगा, मोर देन इनफ। अब आगे आ जाती है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ना। अब वो कह रहा है कि मतलब बल्कि पहले कोलमनर सेल्स हैं, इनके ऊपर मतलब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाइक सीलिया, माइक्रोविलाई, काइनोसीलिया, स्टीरोसीलिया वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं। वो आगे नेक्स्ट काम है, वो बाद में करेंगे। अब स्ट्रेटिफाइड है मतलब 2 और मोर लेयर्स। ये एक चीज़ याद रखना कि स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, कि मतलब मोर देन 1 लेयर। उसके बाद आपने बात करनी है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, मतलब अब स्ट्रेटिफाइड को मतलब पहले हमने सिंपल को डिवाइड किया था, अब स्ट्रेटिफाइड को भी डिवाइड कर रहे हैं। लाइक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल होती है, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर होती है, जो पहले वहाँ पे पढ़ के आए हैं। और मतलब यहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी है हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, बाकी तकरीबन सारा कुछ सेम है, ठीक है। और उसके बाद आपने चंद चीज़ों को साथ साथ जो मैंने बताना है ना वो आपने मार्क करते आने हैं, वैसे आपको समझ आती जाएगी। अब स्ट्रेटिफाइड है मतलब मोर देन 1 लेयर आपको बता दिया। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, ये वहाँ पे होंगी जहाँ पे मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जहाँ पे वियर टेयर सरफेस है, ठीक है, जहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको वो होनी है फ्रिक्शन, ठीक है। और बता रहे जो डीपली मतलब डीपेस्ट लेयर है ना वो हमारे पास बेजल सेल्स होंगे, ठीक है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पड़े होंगे, मैं आपको बता भी दिया। ये ड्रॉ भी किया कि कीबोर्डल सेल्स होंगे बेस पे। उसके बाद में ये माइटोटिकली डिवाइड करते जाएंगे, मतलब ऊपर वाले सेल्स को मतलब ये ऊपर जाते जाएंगे और नीचे से नए नए सेल्स दोबारा डिवाइड करते जाएंगे। तकरीबन ये लिखा हुआ है, तकरीबन खास कुछ नहीं है। और जो उसकी मोस्ट ऊपर वाली लेयर होती है ना वो फ्लैट होती है, लाइक स्क्वेमस सेल्स होते हैं, मैंने आपको वो भी ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताना कि जो होती है ना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है 2 टाइप्स की, ठीक है। एक हमारे पास होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कैटनाइज्ड, एक होते हैं नॉन कैटनाइज्ड। अब जो कैटनाइज्ड होते हैं ना ये उन एरियाज में होंगे जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ड्राइंग है, मतलब एब्रेजन सब्जेक्ट में, लाइक हमारे पास आर्म स्किन की जो एपिथेलियम है ना वो हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैटनाइज्ड मतलब कैरेटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, वियर टियर सरफेस के ऊपर ना। ये हमारे पास इसकी जो मतलब होंगे नियर द सरफेस ऑफ द एपिथेलियम के लूज देयर न्यूक्लियाई एंड ऑर्गेनेल्स, मतलब ये मतलब डेड सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे जब अपना मतलब लाइक मैंने अगर रब किया ना अपनी फिंगर को तो क्या होगा, मतलब वहाँ पे सेल टूटेंगे, अपने न्यूक्लियस को मतलब खो देंगे। उनके अंदर मतलब कैरेटिनाइज्ड है, मतलब कैरेटिन एक
प्रोटीन है कैरेटिन, ठीक है, वो प्रेजेंट है यहाँ पे इनके अंदर ना। बस पॉइंट्स आपने जहाँ नोट करने और कुछ भी नहीं यहाँ से करना, ठीक है। बिटवीन दिस कैरेटिन का हमारे पास बताएंगे द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द स्क्वेमस सेल्स कंटेन ए वाटर प्रूफिंग ग्लाइकोलिपिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एग्जांपल में मतलब एपिडर्मिस ऑफ स्किन एक एग्जांपल है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज की। अब जो मतलब नॉन केराटिनाइज है वो वहाँ पे होगी जहाँ सरफेस में हमेशा वेटी रहना है, ठीक है, गीले रहना है, ओरल कैविटी, ओरल ओरोफेरिंक्स एसोफेगस के अंदर, ठीक है। अब द मोस्ट सुपरफिशियल स्क्वेमस सेल्स, ठीक है, डेस्मोसोम कुछ खास नहीं है। अब स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम आ जाएगी। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल के बारे में बताएंगे 2 और 3 लेयर्स। मैंने बताया ना स्ट्रेटिफाइड का मतलब है हमारे पास 2 से ज़्यादा या 2 लेयर्स, ठीक है। होता है ना इसमें क्यूबोइडल सेल्स की 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होंगी, ठीक है। इसकी भी रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ से प्रेजेंट होंगी हमारे पास, ठीक है। इट ओनली अकर्स हमारे कहाँ पे लाइनिंग ऑफ लार्जर डक्ट्स के अंदर, एक्सोकराइन लाइक पैंक्रियास के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। ये वहाँ पे प्रेजेंट होंगी विद स्ट्रॉन्गर लाइनिंग देन सिंपल क्यूबोइडल है। बस ये चीज़ याद रखनी है, मतलब इसकी लाइनिंग स्ट्रॉन्ग होगी और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा ना। तो उसमें एक और चीज़ याद रखेंगे। अब सिंपल कोलमनर आ जाएगी, ठीक है। सिंपल कोलमनर में बताएंगे मतलब हमारे पास क्या होगा, सरफेस मतलब स्ट्रेटिफाइड है तो मतलब मोर देन 1 सेल, और कोलमनर है मतलब कोलमनर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होंगे। अब इनकी कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी भी, कंजक्टिवा ऑफ आई के अंदर, मेल यूरिथ्रा के अंदर ये प्रेजेंट होता है। नोट आप एक बार खुद रीड कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम आती होती है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल भी साथ साथ बताते रहूँगा कि जो ट्रांजिशन एपिथेलियम होती है ना, ये हमारे पास यूरोथीलियम भी कहते हैं, मतलब ये यूरानरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होती है, इसे यूरोथीलियम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास 2, अब इसमें क्या होता है मतलब काफ़ी मतलब ट्रांजिशनल एपिथेलियम ना यूरोथीलियम इसलिए होती है कि ये प्रिवेंट करी, तो मतलब यूरिन डिफ्यूज बैक हमारे ऑर्गन्स के अंदर ना कर जाए ना, यूरिन डिफ्यूज कर, लाइक ब्लैडर की जो एपिथेलियम है वो भी यूरोथीलियम है, तो वहाँ से होता है कि यूरिन दूसरे ऑर्गन्स के अंदर ना डिफ्यूज कर जाए, तो इसलिए मतलब ये लेयर्स काफ़ी ट्रांजिशनल एपिथेलियम इंपॉर्टेंट है। इसने मतलब एरिया बताया कि लाइंस किया होता है, रीनल कैलिक्स, पेल्विस, यूरिटर को, यूरिनरी ब्लैडर को, फीमेल यूरिथ्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो अपनी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद बताएंगे हमारे पास ये माइक्रोस्कोपी अगर देखेंगे तो हमारे पास मल्टी लैमिनर एपिथेलियम नजर आ रही होगी, ये यूरिनरी ब्लैडर को कवर किया होगा। अब इसके बारे में बताएंगे यूरोथेलियम जो अपीयर होती है तकरीबन 6 या 6 से ज़्यादा सेल्स की लेयर होती है, इसमें MCQ है, ठीक है। उसके बाद जो बेजल लेयर होती है जो सबसे नीचे प्रेजेंट होती है वो क्यूबोइडल सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर पॉलीगोनल सेल्स की काफ़ी लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है। अब बताएंगे इसके अंदर ना अम्ब्रेला सबसे जो ऊपर डोम लाइक सेल्स होंगे, हमने याद किया था डोम लाइक के अम्ब्रेला लाइक सेल्स होंगे सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बारे में उसके बाद इसे ना अम्ब्रेला लाइक सेल भी कह सकते हैं, और इनके अंदर टू या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बताएंगे मतलब इसका जो लार्ज हाईली मतलब जो कन्वेक्स सरफेस होती है ना, ये मतलब इसके बारे में एक चीज़ है कि नॉट ओनली फ्लैटन, ये फ्लैट ना सिर्फ फ्लैट होती है बस, और भी मतलब इसके अंदर फोल्डिंग्स भी मतलब प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्यों होती है कि सरफेस एरिया को मतलब जितना मर्जी तकरीबन यूरिन बढ़ जाए ना ब्लैडर के अंदर तो ब्लैडर फटे ना, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फोल्डिंग और अनफोल्डिंग मतलब होती है, और ये होती है तकरीबन कुछ खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ एपिकल अगर प्लाज्मा सरफेस देखेंगे ना, प्लाज्मा लेमा ऑफ द मोस्ट सुपरफिशियल सेल्स ऑफ एपिथेलियम ना, उनके अंदर वो रिजिड होंगे, थिक होंगे, रिजिड होंगे, प्लैक्स प्रेजेंट होंगे उनके अंदर। मतलब जो सुपरफिशियल जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना वो तकरीबन थिक होती है। वो थिक किससे होती है, इसलिए कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूजन हो सके ना, डिफ्यूजन से प्रिवेंट करना होता है, तो तकरीबन यही है। उसके बाद हम चाहेंगे जो हमारे पास जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है ना, वो मेक इम्परमेबल बैरियर बना देती है जो प्रिवेंट कर रहा है यूरिन को मतलब बैक ना जाए, मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। अब जो बता रहे हैं जो आपस में वो जुड़े कैसे मतलब ल्यूमिनल जो प्लाज्मा लेमा होती है ना वो इम्परमेबल होती है साल्ट के लिए, वाटर के लिए, जूना क्लूडेंस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और मल्टीपल डेस्मोसोम्स एक्सेट्रा, तो आपने एक बार रीड कर लेना, ठीक है। बाकी जो मैंने मार्क किया हुआ है आपने वही करना है। अब सूडो सर्टिफाइड कोलमनर एपिथेलियम होती है, मतलब सूडो सर्टिफाइड कोलमनर एपिथेलियम मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है और भी बता दूँ दोबारा। इसमें 2 किस्म के सेल होते हैं, टाल और शॉर्ट सेल्स होते हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब ये जो लेयर होती है ना वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ी होती है, ये एपिथेलियम मतलब ल्यूमिनल सरफेस के ऊपर रीच नहीं कर पाती। जो शॉर्ट सेल्स होते हैं वो पड़े होते हैं कोलमनर सेल के दरमियान, तकरीबन यही है। उसके बाद हम बताएंगे जो न्यूक्लियाई होती है ना मतलब इनकी, वो हमारे पास वाइडर होती है, मतलब 2 सेल्स के दरमियान पड़ी होती है, मतलब दोनों के दरमियान ना जो शॉर्ट और टाल सेल्स के। उसके बाद बताएंगे जो न्यूक्लियाई होती है मतलब एक जगह पे तकरीबन एक लेवल पे नहीं पड़ी, मतलब हमने पहले पता स्केमस है तो मतलब दरमियान में पड़ी होंगी, और कोलमनर है तो बेस पे पड़ी होंगी, तो इनके वो कह रहा है एक पोजीशन या कहीं पे भी हो सकती हैं। अब सूडो का मतलब फॉल्स है, मैंने आपको पहले बताया हुआ था। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नोज के अंदर, नेजोफेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ठीक है। इनके अंदर मतलब मॉडिफिकेशन लाइक काइनोसिलिया एक्सेट्रा प्रेजेंट हो सकते हैं, तो आपने बस एक बार रीड दे लेनी है। अब एक बात नहीं हमारे होती है न्यूरो एपिथेलियम, आपने अगर रिफ्लेक्शन आ रही हो तो आपने उसको इग्नोर करना है, ठीक है। आपने अच्छे से मतलब अपने अपनी बुक के ऊपर मार्क करना है। न्यूरो एपिथेलियम मतलब इसमें टाल कोलमनर सेल्स होंगे जिनके अंदर सीलिया या स्टीरोसीलिया वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये हमारे पास उन ऑर्गन लाइक टेस्ट बर्ड्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या इंटरनल ईयर के अंदर न्यूरो एपिथेलियम की बात हो रही है। जो एफरेंट नर्व होती है इनकी वो टर्मिनेट होती है हमारे पास न्यूरो एपिथेलियम सेल्स के ऊपर, और वो साइनैप्स करती हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद जो मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना वो स्टार शेप या सैटेलाइट सेल्स होंगे, इनके पास काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है।
उसके बाद आप बताएंगे कि इनके पास कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स लाइक एक्टिन मायोसिन प्रेजेंट होते हैं, दे आर फाउंड एट सेक्रेटरी एसिना ऑफ मेमोरी स्लाइवरी या लैक्रिमल स्वेट ग्लैंड। तो आपने बस एक बार रीड देना है, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। अब आगे पोलैरिटी की बात करेंगे तो बता रहे हैं एपिथेलियम्स पोलराइज्ड होती है, डिफरेंट सरफेस ऑफ सेल लाइक इनकी डोमेन्स होती हैं, एपिकल डोमेन, लेटरल डोमेन, बेजल डोमेन। इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फिर भी एक बार रीड दे ले। एपिकल डोमेन की बात करेंगे तो हम बताएंगे जो रीजन होगा ना एपिथेलियम का जो ल्यूमन को फेस कर रहा है वो उसको कहेंगे एपिकल डोमेन है। यहाँ पे आयन चैनल्स, कैरियर प्रोटीन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, एक्वापोरिन्स, यहाँ से पानी वगैरह नहीं अंदर आना ना, और यहाँ पे माइक्रोविलाई, सीलिया, स्टीरोसीलिया वगैरह प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनके अब आपने ना एक बार बस थोड़ा थोड़ा कर लेना इनके बारे फंक्शन, और मेनली फंक्शन याद करना है, माइक्रोवेलाई एक्सेट्रा रखना, तो ज़्यादा इनके बारे में नहीं करना आपने। लाइक माइक्रोवेलाई स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, 1 to 2 माइक्रोमीटर हाइट होती है, ये उनका डायमीटर है। इनके अंदर तकरीबन 20 से 30 माइक्रोफिलिक एक्टिव फिलामेंट होता है माइक्रोवेलाई के अंदर, कोलमनर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेनली इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर। ठीक है, उसके बाद बताएंगे फंक्शन क्या है कि सर्फेस एरिया इंक्रीज़ करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन के अंदर ना, तो सर्फेस एरिया को इंक्रीज़ करवा देते हैं। और मूवमेंट के अंदर रोल, कंट्रैक्शन के अंदर रोल, एब्जॉर्प्शन के अंदर भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। सीलिया की बात करेंगे तो हमारे बताएंगे सीलिया हेयर लाइक प्रोसेस होते हैं, स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। ठीक है, काइनोसीलिया भी प्रेजेंट हो रहे होते हैं, और इनके साइज़ वगैरह आपने खुद कर लेने हैं। और एक्सोनीम भी कोई खास आगे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शन काइनोसीलियम के आपने याद रखने हैं कि ये न्यूरो एपिथेलियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करवा रहे होते हैं काइनोसीलियम। बाकी एक बार थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइमरी जो सीलियम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टीरोसीलिया आप एक बार रीड दे लें, इसका फंक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बताएंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन करना, लाइक थिन हेयर लाइक हमारे पास प्रोजेक्शंस हैं हमारे पास। उसके बाद लॉन्ग माइक्रोवेलाई कंटेनिंग दी सेंट्रल बंडल ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स बिकॉज स्टीरोसीलिया आर वेरी लॉन्ग, और इसमें से कुछ भी खास नहीं, एमसीक्यू किया है। फंक्शन क्या है, हमारे पास सर्फेस एरिया को इंक्रीज़ करवाते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं, नर्व सिग्नल जनरेट करवा देते हैं, तो ये आपने एक बार रीड कर लेना है। और यहाँ से लेटरल डोमेन की बात करेंगे तो बताएंगे हमारे पास ये कैसे बनेगी, हमारे पास क्लोजली पैकिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, लेटरल डोमेन बन रही होगी। अब इसमें क्या हो रहा है, 2 मेन फंक्शन लेटरल डोमेन के, एक हमारे पास यहाँ पे एडहेजन प्रोवाइड कर रहे होंगे, दूसरा सेल टू सेल कम्युनिकेशन करवा रहे होंगे। सेल एडहेजन कैसे हो रही है, हमारे पास ग्लाइको प्रोटीन्स होती हैं, इन्वेजिनेशंस होती हैं, उसके बाद एडहेरिंग ओक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं। सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए मतलब गैप जंक्शंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वैसे याद रखना है। उसके बाद आपने लास्ट हमारे पास बेसल डोमेन बचेगी, उसमें बताएंगे ये हमारा बेस के ऊपर प्रेजेंट होगी, बेसल सरफेस के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, हेमिडस्मोसोम्स होंगे इसके अंदर, इसमें इनफोल्डिंग्स होंगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में बताएंगे, ये लेयर वो होगी जो हमारे पास बिटवीन दी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने आपको स्टार्टिंग पे भी पढ़ाई है। हेमिडस्मोसोम की बात करेंगे, ये तो एंकरिंग का रोल प्ले कर रहे होंगे। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ये है, तकरीबन आपने एक बार रीड दे लेनी है, इंपॉर्टेंट तकरीबन खास कुछ भी नहीं है इसमें से। बेसल लैमिना जो मतलब तकरीबन थिक होती है, 80 से मतलब 100 नैनोमीटर इसका मतलब वो डायमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद टाइप 4 कोलेजन ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, बेसल लैमिना के अंदर ना 2 चीज़ें होती हैं, लैमिना ल्यूसिडा, लैमिना डेंसा। लैमिना ल्यूसिडा 40 नैनोमीटर थिक होता है, और उसके अंदर क्या होता है, लैमिनिन और साथ में एंटेक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो लैमिना डेंसा होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 50 to 60 नैनोमीटर थिक होती है, और तकरीबन टाइप 4 फिब्रिल्स होते हैं, लैमिनिन, और हमारे पास प्रिलकिन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, कुछ खास नहीं है। ठीक है, उसके बाद 2 लोकेशन होती हैं, सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन, तकरीबन लाइफ लंग्स के अंदर, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के पूछ रहा है। ठीक है ना, वो याद आपने खुद ही कर लेना है कहाँ कहाँ होते हैं। फंक्शन क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन के, हमारे पास ये बाइंडिंग का रोल प्ले करेगा, फिल्ट्रेशन का रोल प्ले करेगा। उसके बाद वाउंड हीलिंग के अंदर, सेल ग्रोथ के अंदर, प्रोलिफरेशन के अंदर, मतलब यहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, तो यहाँ से न्यू सेल ग्रो करनी है, तो आपने ये याद रखना है सिर्फ। फंक्शन क्या हमारे पास एपिथेलियम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करी होती है किसी भी ऑर्गन की सरफेस को। सिक्रीशंस मैंने आपको पहले बता दिया था क्या होती हैं, लाइक हमारे पास इंसुलिन वगैरह सिक्रीट करवाना होता है। एब्जॉर्प्शन आपको इंटेस्टाइन की एग्जांपल दी गई है। एक्सक्रीशन मैंने आपको स्वेट की एग्जांपल दी थी। ट्रांसपोर्ट किसी भी चीज़ को अंदर लेके जाना है, एंडोसाइटोसिस वगैरह। सेंसरी मतलब रिसेप्शन, मतलब रिसेप्टर के तौर पे भी काम करती है कि एपिथेलियम ना, तो आपने ये फंक्शन भी साथ में याद रखने हैं। जज़ाकल्लाह।